क्या आप जानते हैं कि जिस भगवान शिव को हम न्याय और धर्म का प्रतीक मानते हैं, उन्हें भी एक समय ब्रह्म हत्या जैसे सबसे बड़े पाप का बोझ उठाना पड़ा था। एक ऐसा पाप जिसने महादेव को भी भिक्षुक बना दिया। आज की ये कहानी आपकी सोच, आस्था और अहंकार तीनों को हिला देगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा सृष्टि की रचना में लीन थे, उनके पास था अपार ज्ञान, पर धीरे धीरे उसी ज्ञान ने अहंकार का रूप ले लिया। ब्रह्मा के 5 मुख थे, 4 दिशाओं में और 5वां ऊपर की ओर। वही 5वां मुख उनके घमंड का प्रतीक बन गया। एक दिन ब्रह्मा ने कहा, मैं ही इस सृष्टि का सर्वोच्च हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं। जब ये बात महादेव तक पहुंची, उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि शिव जानते थे अहंकार शब्दों से नहीं, अनुभव से टूटता है। अचानक महादेव ने भैरव रूप धारण किया। काल, न्याय और सत्य एक साथ प्रकट हो गए और उसी क्षण ब्रह्मा का 5वां मुख उनके शरीर से अलग हो गया। लेकिन तभी आकाश कांप उठा। ब्रह्मा का कटा हुआ सिर महादेव के हाथ से चिपक गया। वो गिरा नहीं, हटा नहीं और आकाशवाणी हुई, हे महादेव, आपने ब्रह्म हत्या का कर्म किया है। ये सबसे बड़ा पाप है। कल्पना कीजिए, न्याय के देवता अब स्वयं कर्म के बंधन में थे। ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर महादेव के हाथ से चिपक चुका था। महादेव ने प्रयास किया, हाथ झटका, नेत्र बंद कर ध्यान किया, पर वो खोपड़ी अलग नहीं हुई। पहली बार सृष्टि ने यह दृश्य देखा। महादेव चिंतित थे, उनके मस्तक पर शिकन थी, त्रिनेत्र शांत था, डमरू मौन। महादेव ने धीमे स्वर में कहा, यह कैसा बंधन है? मैं तो केवल धर्म की रक्षा कर रहा था। पर कर्म कभी उद्देश्य नहीं देखता, केवल कर्म देखता है। माता शक्ति का प्रकट होना। तभी प्रकाश फैल गया। करुणा, ममता और शक्ति का स्वरूप माता पार्वती प्रकट हुई। उन्होंने महादेव का हाथ थामा और उस खोपड़ी को देखा जो अब भी चिपकी हुई थी। माता शक्ति बोली, स्वामी, ये लीला साधारण नहीं है, ये सृष्टि को दिया जाने वाला संदेश है। महादेव ने पहली बार कहा, देवी, इस बोझ ने मुझे भीतर तक विचलित कर दिया है। माता पार्वती की आंखों में करुणा भर आई। उन्होंने कहा, आप अकेले इसका समाधान नहीं कर सकते। इस पाप की मुक्ति का मार्ग केवल नारायण जानते हैं। महादेव मौन हो गए। फिर माता शक्ति बोली, स्वामी, आप सृष्टि के संहारक हैं, पर यह प्रश्न सृष्टि के संतुलन का है। आप विष्णु जी के पास जाइए। महादेव ने सहमति में सिर हिलाया और उसी क्षण वे वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर गए। शेषनाग पर शयन करते भगवान विष्णु ने जैसे ही महादेव को देखा, वे उठ खड़े हुए। विष्णु जी बोले, प्रणाम महादेव, मैं जानता था आप अवश्य आएंगे। महादेव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो खोपड़ी अब भी चिपकी हुई थी। शिव बोले, नारायण, मैंने धर्म के लिए कर्म किया, फिर भी ये बंधन क्यों? विष्णु जी मुस्कुराए। वो मुस्कान गूढ़ रहस्य लिए थी। उन्होंने कहा, महादेव, यही तो लीला है, सृष्टि को ये सिखाने के लिए कि न कोई कर्म से ऊपर है, न कोई दंड से। विष्णु जी आगे बोले, महादेव, आपको इस खोपड़ी के साथ तीनों लोकों में भिक्षा मांगनी होगी। जब तक ये खोपड़ी स्वयं आपके हाथ से न गिरे, तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। महादेव ने पूछा, और वो स्थान जहां ये गिरेगी? विष्णु जी का स्वर गंभीर हो गया। वो स्थान होगा जहां अहंकार समाप्त होता है, जहां पाप भी गल जाता है। वो स्थान है काशी। महादेव ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने केवल नेत्र बंद किए और एक मौन प्रण लिया। जब सृष्टि कर्म से बंधी है, तो शिव भी उस बंधन को स्वीकार करेगा। और यहीं से प्रारंभ हुई महादेव की भिक्षुक यात्रा। वैकुंठ से लौटते समय महादेव के चरण भारी थे। ये युद्ध की थकान नहीं थी, ये संहार का बोझ नहीं था, ये था कर्म का भार। हाथ में चिपकी वो खोपड़ी हर क्षण उन्हें याद दिला रही थी, न्याय करने वाला भी कर्म से मुक्त नहीं। महादेव ने कैलाश का मार्ग नहीं चुना। उन्होंने वन, पर्वत, नगर और शवशान को अपना पथ बना लिया। देवताओं का भय। जब महादेव भिक्षा मांगने इंद्रलोक पहुंचे, देवताओं के द्वार बंद हो गए। इंद्र कांपते स्वर में बोले, आज यदि शिव भी दंड भोग रहे हैं, तो हम कैसे बचेंगे? कहीं भी महादेव को आदर नहीं मिला।
न इसलिए कि वो छोटे हो गए थे, बल्कि इसलिए कि सत्य बहुत बड़ा हो गया था। ऋषि मुनियों ने महादेव को देखा, पर मंत्र जपते हुए नेत्र झुका लिए। एक वृद्ध ऋषि ने कहा, हे नाथ, ये लीला हमें शिक्षा दे रही है। हम आपको प्रणाम करते हैं, पर इस कर्म में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। महादेव मुस्कुराए। वो मुस्कान दुख की नहीं थी, वो मुस्कान थी स्वीकार की। जहां जहां महादेव भिक्षा मांगते, जो भी अन्न, जल या दान खोपड़ी में डाला जाता, वो तुरंत अदृश्य हो जाता, जैसे कोई अतृप्त पाप अब भी भूखा हो। महादेव समझ चुके थे कि ये देह की यात्रा नहीं, ये आत्मा की परीक्षा है। कहीं दूर अदृश्य रूप में माता पार्वती हर क्षण उनके साथ थीं। वे जानती थीं, ये वो समय है जब शिव को शिव ही बनना है, बिना शक्ति के भी। अंततः महादेव के चरण उस दिशा में बढ़े जहां गंगा की धारा स्वयं मोक्ष का गीत गाती है, काशी। जैसे ही महादेव ने उस भूमि पर पहला कदम रखा, हवा ठहर गई, काल शांत हो गया और खोपड़ी हल्की होने लगी। महादेव गंगा तट पर रुके। उन्होंने भिक्षा मांगी। पहली बार खोपड़ी में डाला गया अन्न ठहर गया। कोई अदृश्य शक्ति अब उसे नहीं खा रही थी। महादेव की आंखों से एक बूंद गिरी। वो आंसू नहीं था, वो बोध था। अचानक वो खोपड़ी महादेव के हाथ से स्वयं गिर पड़ी। धरती ने उसे स्वीकार किया, आकाश ने साक्षी दिया। ब्रह्म हत्या का बंधन टूट चुका था। उसी क्षण आकाश से विष्णु जी की वाणी गूंजी, हे महादेव, सृष्टि ने सीख लिया है कि अहंकार चाहे ब्रह्मा का हो या साधारण मानव का, उसका अंत निश्चित है। महादेव पुनः महादेव थे, पर अब वे केवल देव नहीं, मार्गदर्शक थे। ये कथा हमें सिखाती है, अहंकार सबसे बड़ा पाप है, कर्म से कोई नहीं बचता, और विनम्रता ही मोक्ष का द्वार है। जो झुकता है वही उठता है। हर हर महादेव।